परमुटेशन आप लोग सीख चुके हैं, कैसे बनाते हैं। फैक्टोरियल के बारे में जान चुके हैं क्या होता है। अब हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब किसी चीज को सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्शन करना हो, तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए उसके लिए आप यूज करते हैं क्या, जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे A B C D 4 गो आदमी है, ठीक है। इस 4 गो आदमी, ये 4 गो आदमी है, इस 4 गो आदमी में से आपको क्या करना है कि कोई 2 आदमी को सिलेक्ट करना है। तो जब यहाँ पे सिलेक्शन लगाना होगा तो आप कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा, यहाँ पे 4C2 का यूज कीजिएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है। तो जनरल फॉर्म बताते हैं, जैसे कि जब क्या आप कंसेप्ट क्या समझे कि इन चीजों में से क्या करना है, R चीजों को सेलेक्ट करना है। तो जब सिलेक्शन करना होगा तो आप लगाइएगा NCR, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r आ जाएगा, बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि NC0 का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब याद रखिएगा, कंसेप्ट फॉर्मूला है। NC R बराबर होता है NC n माइनस r, NCR बराबर NCR माइनस 1। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार मान लीजिए कि इफ NCX बराबर NCY, यदि ये हो, इतना हो, है ना, इतना हो, तो x बराबर y होता है या n बराबर x प्लस y होता है। दोनों में से कोई एक चीज होता है, ठीक है। या तो x बराबर y होगा और नहीं तो n बराबर x प्लस y होगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से इस पे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे बोल देगा कि बताइए NC5 बराबर NC2 है तो n बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए NCX बराबर NCY, तो n बराबर x प्लस y, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी क्या हो गया 7। आ गया समझ में। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो किसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे। अब इस पे हम प्रॉब्लम करा के देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछ लिए जाते। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5C4 प्लस 5C3 का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपको फैक्टोरियल भी NCR भी ब्रेक करने आना चाहिए। तो इसके लिए इस पे इसको ब्रेक कर दीजिए, बन जाएगा आपका NCR पे इसको ब्रेक कर दीजिए। तो 5CR देखिए NCR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 5 माइनस 4, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ठीक है। देखिए ये तोड़ दिए किस पे, NCR पे, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 5 को क्या आप लिख सकते हैं, तो 5 गुना फैक्टोरियल 4 हम लिख के छोड़ दे रहे हैं, बटा में फैक्टोरियल 4 रहने दे रहे हैं। अच्छा हम क्यों इसको फैक्टोरियल 4 लिख के छोड़ दिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि नीचे फैक्टोरियल 4 है, ऊपर फैक्टोरियल 4 आएगा तो कट जाएगा। आपको भी दिखने लगेगा, थोड़ा सा कलम कॉपी लेके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखिए ये क्या होगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिखिए फैक्टोरियल 5 को 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, अब बटा में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 में से 3 जाएगा 2। देखिए 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया, बच क्या गया, अच्छा देखिए ये फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 1 मतलब 2 ही होता है। इस फैक्टोरियल 2 से ये 4 चल गया 2 बार में, तो बच क्या गया, यहाँ पे आपका बच गया 5 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 5 दूना 10 यानी कि आंसर क्या हो गया 15। इसको ब्रेक कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 15 आएगा। तो इस तरीका से ये ब्रेक हो गया। अब एक और कंसेप्ट बताते हैं, देखिए ये अलग कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। कह रहा है कि किसी समतल में n असमरेख
यह बिंदु हो तो क्या क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में बता दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते हैं। किसी समतल में से असमरेखीय का मतलब हुआ कि इन अ प्लेन, किसी प्लेन में एन डिफरेंट मतलब एन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं और कितने क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। ठीक है, इफ एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर इन अ प्लेन देन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, हाउ मेनी ट्रायंगल फॉर्म एंड हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो समझिएगा कि जब भी स्ट्रेट लाइन बनता है तो किसी दो बिंदु को लेकर के बनता है। ठीक है, दो बिंदु रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा तो एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए, 3 गो बिंदु मिलेगा तभी ट्रायंगल बनेगा। और क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो 4 गो बिंदु मिलेगा तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, आगे समझ में, 4 गो बिंदु लीजिएगा तब क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो लिख दिए, बहुत सारा है, एन पॉइंट्स है। तो एन पॉइंट से आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन कितना होगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या क्या बन जाएगा, देखिए एगो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, फिर एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस तरह से कितने बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि सारे पॉइंट में से किसी 2 पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा कि अगर ये n बिंदु है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NC2, मतलब n किसी प्लेन में बहुत सारे बिंदु है, तो n डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो उससे कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, NC2। कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो ट्रायंगल बनेंगे NC3, और क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, NC4। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो पॉइंट है। बोलेगा कि इस 9 पॉइंट से कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा, देखिए NC3 n पॉइंट से, तो 9 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 9C3 बन जाएगा। ठीक है, या तो यही आंसर दे देगा, नहीं तो इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी तो कर सकते हैं। क्या, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 3, यही ना होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो गया। पूछेगा कि इस सारे पॉइंट से कितने चतुर्भुज बन सकते हैं, तो पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 9 का तो नहीं लिए, तो क्या हो जाएगा 9C4, क्योंकि 4 बिंदु लेंगे तभी ना बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 9 माइनस 4 होगा। कैसे ब्रेक करते हैं बता दिए हैं। तो ये कंसेप्ट थे कॉम्बिनेशन के, चूंकि जनरल कंपटीशन का ये बात है तो इसमें इससे अधिक नहीं पूछेगा। फिर इसमें अगर तीनों पॉइंट, एक बात और ध्यान देगा, ट्रायंगल है ना, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए तो कोलिनियर हो गया। तो जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा तो उस केस में तो ट्रायंगल बन में नहीं ना करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा क्या कि उसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो वहां क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। यहाँ पे चूंकि ये आंसर नहीं लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि नॉन कोलिनियर, तीनों सब पॉइंट अलग अलग है, कोई भी एक लाइन पे नहीं। अगर कुछ कोलिनियर आ जाएगा तो उसमें से फिर आपको क्या करना होगा, जितना पॉइंट रहेगा उसका NC3 उसमें से माइनस करना होगा। तो इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ये वाला IIT JEE मेन वाला इस सब में चलता है, आपका काम इतना ही से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे।